जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीटेट का एग्जाम जनवरी माह में लगा हुआ है और इसके लिए डेली मॉर्निंग में 7 बजे सीटेट की स्पेशल क्लास, जो कि यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, और कुछ जो अदर्स वनडे एग्जाम्स हैं जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल क्लास है। और मैं कुमार पंकज द्रोण आईसीएस की ओर से आप लोगों को एक इंट्रो के रूप में इसका एक ब्रीफ दे देता हूं, जो कि क्लास आपकी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पॉलिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो शिवम सर द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा इंटायर सिलेबस कवर हो जाएगा, जिससे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर्स में मिले। और आप लोग, जैसे कि अभी तक का हमारा यहाँ का सिलेक्शन रहा है, लगभग 100% जो है सिलेक्शन स्टेट और सीटेट में हुए हैं, तो आप लोग भी सिलेक्ट हो जाएं। तो इसके पहले हम आपको एक जानकारी दे दें एग्जाम से रिलेटेड। एक जो करंट अपडेट्स है वो डेली मॉर्निंग में 6 बजे आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, और उसको यूट्यूब पर आप जा करके जरूर वॉच करें और अपने को अपडेट रखें करंट से। तो ये स्पेशली सीटेट का जो सिलेबस है उसमें जिन टॉपिक्स के बारे में चर्चा की गई है उन पर आज थोड़ा सा एक ब्रीफ में अवलोकन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सबसे पहले जो टॉपिक्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मीन्स संविधान। संविधान के बारे में आप जानते हैं कि किसी भी शासन प्रणाली को चलाने के लिए वहाँ का जो एक मूल कानून होता है वो संविधान होता है। अब संविधान क्या होता है, संविधान के कितने भाग हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान क्या होता है, संविधान कई प्रकार के हो सकते हैं और किन प्रकार की सरकार हो सकती है, और किसी भी देश में संविधान को लागू करने की सर्वोच्च जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, इन सब के बारे में चर्चा शिवम सर आपसे आने वाले क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो सरकार है, सरकार पर अगर आप देखें तो आपने बहुत से सिस्टम देखे होंगे कि कभी तानाशाही आपने देखी कुछ देशों में, कहीं आप राजा महाराजों वाली सरकार देखी, और कहीं पर जो अभी इसके पहले मैंने आपको बताया लोकतांत्रिक सरकार के बारे में देखी। ठीक है, साम्यवादी सरकार देखी, समाजवादी सरकार देखी। तो इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा शिवम सर आपके से आने वाली क्लास में विस्तृत रूप में करेंगे। उसके बाद में एक जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र भी टॉपिक आपके सिलेबस में रखा गया है। लोकतंत्र का जो टॉपिक है वह कहीं ना कहीं आज के युग में विश्व के लगभग समस्त देशों में लोकतंत्र है, कुछ एक दो देशों को छोड़ करके लगभग सभी देशों ने लोकतंत्र को अपना लिया है, जो चूंकि शासन प्रणाली का सबसे बेहतर तरीका लोकतंत्र ही है। हालांकि यह संपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी तक इससे बेहतर कोई प्रणाली नहीं आ पाई है, इसलिए लोकतंत्र की ओर सब पक्षधर लोग हैं। और भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब जो सरकार और लोकतंत्र के करने के बाद में सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि जो सरकार का सिस्टम होगा वो हमारा क्या होगा। अभी जो विश्व में है, विश्व में दो तरह की शासन प्रणालियां चल रही हैं, एक तो प्रेसिडेंशियल और दूसरी पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल अध्यक्षीय शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति होता है, जैसे कि अमेरिका का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और दूसरी संसदीय प्रणाली जो कि ब्रिटेन से भारत में ली गई है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा आपसे शिवम सर क्लास में करेंगे। और इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे देश होते हैं, बहुत से ऐसे राष्ट्र होते हैं जहां पर एक केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकारें भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देश होते हैं जहां पर केवल केंद्र सरकार ही होती है, दैट मीन्स एक ही सरकार पूरे देश पर शासन करती है। तो राज्य सरकारों का अस्तित्व भारत में रखा गया है, तो इन राज्य सरकारों के क्या अधिकार हैं और केंद्र सरकारों से किन रूपों में भिन्न है, या केंद्र सरकार को वरीयता क्यों दी गई है किसी देश में, भारतवर्ष में क्या सिस्टम है, यह भी आपको शिवम सर चर्चा क्लास में करेंगे। इसके बाद में जो त्रिस्तरीय सरकार की संकल्पना रखी गई है भारत में संविधान संशोधन द्वारा, वह जो तीसरा स्तर होता है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बाद, वो स्थानीय सरकार होता है, दैट मीन्स लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जिसमें कि प्रधानी होती है और ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है। इसके बारे में आप सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर अवगत होंगे, और इसके बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिटेल्स है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में शिवम सर आपसे क्लास में चर्चा करेंगे। और जो एक सबसे बड़ा टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जुडिशियरी न्यायपालिका,
चूंकि न्यायपालिका जो है ये भारत में अगर देखा जाए तो ये सर्वोच्च संस्था है और इसको कार्यपालिका से पृथक रखा गया है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो ब्रिटेन में और भारत की न्यायपालिका में क्या अंतर आ रहा है, इसके बारे में भी शिवम सर आपसे डिटेल में चर्चा आने वाली क्लास में करेंगे। मीडिया का रोल आज की डेट में आप देख रहे होंगे, गोदी मीडिया और न जाने किन किन नामों से मीडिया को बदनाम किया जा रहा है। बहुत से ऐसे एंकर्स हैं जो कि दिन रात केवल अंधभक्ति के दौर से गुजर रहे हैं। क्या वह सही है, और अगर सही है तो कहां तक सही है? क्या मीडिया का रोल ऐसा ही होना चाहिए जनता को जागरूक करने के लिए? उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और क्या मीडिया जो चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझा जाता है, ये क्या अपने मार्ग से भटक रहा है? इस पर भी विस्तृत रूप में चर्चा शिवम सर आने वाली क्लास में करेंगे। उसके बाद में जो जेंडर गैपिंग की बात है, अनइक्वलिटी, लिंग भेद, इसके बारे में आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है थर्ड जेंडर को लेकर के, तो लिंग भेद समाप्ति तो पूरी तरह से ना कि जो है मेल और फीमेल को लेकर के, बल्कि ट्रांसजेंडर को लेकर के भी डेमोक्रेसी में हमारी गवर्नमेंट इतना ज्यादा अवेयर है कि इसको समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं, हर संभव कानून बनाए जा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है सामाजिक न्याय और सीमांत लोगों से। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से कुछ विकलांगता या फिर कोई असह्य पीड़ा या कोई बीमारी है, या फिर किसी प्रकार से उसके साथ अनहोनी दुर्घटना हो गई है, तो उसके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, और उनको जो वर्तमान हमारा समाज है उसमें लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। जैसे आदिवासी या जनजातियां हैं, इनको हमारे दैनिक जीवन से जोड़ करके कैसे उनमें शिक्षा का प्रसार इत्यादि किया जाए, ये सब सारे टॉपिक जो है सामाजिक न्याय और सीमांत लोग में ये शिवम सर आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। आजीविका जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। आप देख रहे होंगे लगातार बेरोजगार लोग आंदोलन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षित बेरोजगारी है ये पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच चुकी है और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो क्या केवल सरकारी नौकरी ही आजीविका का साधन हो सकती है, या फिर जो इसमें कुशल श्रमिक की संकल्पना रखी गई है, जिससे कि कोई भी अगर बेरोजगार है तो उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हो, कुछ ऐसे उसके अंदर स्किल पावर्स को डेवलप करवा दिया जाए जिससे कि वह कहीं पर भी अपना रोजगार कर सके। और अंत में जो भारतीय हमारा समाज है वो विविधता से परिपूर्ण है। विविध भाषाएं, विविध त्योहार, विविध रंग रूप से रिलेटेड विभिन्न जातियों धर्मों से संबंधित है। इनके बारे में भी पूरा विस्तृत चर्चा शिवम सर आपसे करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग क्लास को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, और इसके साथ ही एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए और भी है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ये जो टॉपिक्स हैं या जो भी आपका एग्जाम का व्यू है, इससे रिलेटेड डेली शाम को 7:30 बजे प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चंस की यूट्यूब पर। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं और वहां से लिंक पर जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और वहां से इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी, और इनका एक कलेक्शन आप अपने पास कर लीजिए। और डेली 7:30 बजे लाइव आप इस एमसीक्यू टेस्ट में जरूर शामिल होगी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको, और आपके अंदर अवेयरनेस आएगी। तो ठीक है, आने वाली क्लास में शिवम सर आपके साथ सामाजिक विज्ञान का राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक लेकर के आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएंगे। धन्यवाद।